सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 11 के हिंदी के संस्कृत खंड के पंचम पाठ गीतामृतम को पढ़ेंगे। हिंदी कक्षा 11 हिंदी संस्कृत खंड पांचवा पाठ गीतामृतम। इस पाठ में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश के कुछ अंश हैं, कुछ श्लोक हैं। पहले श्लोक में देखिए, तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम माने उस, तथा माने और उस, कृप्याविष्टम करुणा से पूर्ण, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरे हुए, आकुले माने व्याकुल, ईक्षणम मात्रे माने नेत्रों वाले, विसीदंतम दुखी होते हुए, वाक्यम वाक्य को, उवाच माने कहा, मधुसूदन ने यानी श्री कृष्ण ने, मधुसूदन श्री कृष्ण ने, तथा माने और श्री कृष्ण ने, तम माने उस अर्जुन को। कैसे अर्जुन को? कृपया आविष्टम करुणा से पूर्ण, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरे हुए, आकुले ईक्षणम व्याकुल नेत्रों वाले, विसीदंतम दुखी होते हुए, तम उस अर्जुन को, इदम वाक्यम यह वाक्य, उवाच माने कहे, यह वाक्य कहे। यानी इस श्लोक में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने उस अर्जुन को वाक्य कहे या कुछ कहा। और वो अर्जुन कैसे थे? वो करुणा से पूर्ण थे, आंसुओं से भरे हुए उनकी आंखें थीं, व्याकुल आंखें थीं और वो दुखी हो रहे थे। ऐसे अर्जुन को मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया? दूसरा श्लोक देखिए, क्लेब्यम मा स्मय गमय पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। पार्थ, हे अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ हे अर्जुन, क्लेब्यम मा स्मय गमय, क्लेब्यम कायरता को, मा माने मत, इसमें गमय माने प्राप्त हो, गमय माने प्राप्त, इसमें हो प्राप्त हो। हे अर्जुन, कायरता को प्राप्त मत हो। न एतत् त्वयि उपपद्यते, इसमें है न एतत् त्वयि उपपद्यते। न माने नहीं, एतत् माने यह, त्वयि माने तुम्हारे लिए, उपपद्यते माने उचित। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है या यह तुम्हारे लिए नहीं है। परंतप भी अर्जुन का एक नाम है, परंतप भी अर्जुन का एक नाम है। परंतप माने शत्रुओं को पीड़ित करने वाले। तो शत्रुओं को पीड़ित करने वाले हे अर्जुन, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को, क्षुद्र माने तुच्छ, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ त्याग करके उठो, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ त्याग करके उठो। उन्होंने कहा, दूसरा श्लोक दोबारा देख सकते हैं, पार्थ हे अर्जुन, क्लेब्यम माँ इसमें गमय, कायरता को प्राप्त मत हो, न एतत्त्वयुपपद्यते, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। परंतप शत्रुओं को पीड़ित करने वाले अर्जुन, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ त्याग करके उठो, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरे श्लोक में भी फिर उन्होंने क्या कहा? आगे श्री कृष्ण ने कहा, ऐसोच्यान अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे कहा, ऐसोच्यान न सोचने योग्य को, अनुशोचः त्वम, अनुशोच माने सोचते हो, त्वम माने तुम, त्वम माने तुम, ऐसोच्यान न सोचने योग्य, ऐसोच्यान का मतलब है न सोचने योग्य, अनुशोच सोचते हो, त्वम माने तुम,
तुम न सोचने योग्य को सोचते हो। प्रज्ञावादांश च माने और प्रज्ञावान, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, और बुद्धिमान की तरह भास से माने बात कर रहे हो, यानी कि तुम बुद्धिमान बन रहे हो और जो बात तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए उसे तुम सोच रहे हो। गतासून अगतासूनश्च, गतासून माने जो चला गया है, और अगतासून जो नहीं गया है, मतलब है यानी जो जीवित है। गतासून का मतलब तो जो मृत है, और जो अगतासून यानी जो जीवित है। जो जीवित है और जो मृत है उनके बारे में ना अनुशोचंती, ना माने नहीं, अनुशोचंती सोचते हैं, पंडिता हमारे पंडित। जो चला गया है और जो नहीं गया है, यानी जो जीवित और मृत के बारे में पंडित यानी विद्वान लोग नहीं सोचते हैं। उन्होंने कहा जो न सोचने योग्य बात है उसे तो तुम सोच रहे हो और बुद्धिमान की तरह बात कर रहे हो कि जो जीवित और मृत के बारे में ये सोचना विद्वानों का काम नहीं है। ऐसा जो अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा इस श्लोक में। और उन्होंने आगे बताया, तथ्य बताया जीवन का, क्या? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहयति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहयति। देहिनो अस्मिन्, अस्मिन् माने इस, देहिनो माने शरीरधारी के या प्राणी के या जीवधारी के, यथा माने जैसे, शरीर, देहे माने शरीर में, जीवधारी के इस शरीर में, जैसे जीवधारी के इस शरीर में कुमारम, कुमार अवस्था होती है। कुमार अवस्था यानी कि जवानी से पहले की अवस्था या जवानी। यौवनम, यौवनम युवावस्था होती है। जरा बुढ़ापा होता है। शरीरधारी के इस शरीर में जैसे, शरीरधारी के इस शरीर में जैसे कुमार अवस्था होती है, युवावस्था होती है और बुढ़ापा होता है, तथा देहांतर प्राप्ति, तथा माने वैसे ही देहांतर प्राप्ति, देहांतर माने देहांत प्राप्ति, मृत्यु की प्राप्ति भी होती है। धीर धैर्यवान, धीर धैर्यवान, तत्र माने उससे, न माने नहीं, मोहयति मोहित होते हैं या उसके मोह में पड़ते हैं। धैर्यवान लोग उसके मोह में नहीं पड़ते, से शरीर के मोह में नहीं पड़ते। ये धीर तत्र न मोहयति, धैर्यवान उससे मोहित नहीं होते या उसके मोह में नहीं पड़ते। 5वां श्लोक आप देख लें। अब आत्मा के बारे में इसमें बताया है कि आत्मा अमर है। कैसे बताया है? यैनम वेत्ति हंतारम य चैनम मन्यते हतम उभौ तो न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। आगे कहा अर्जुन ने, यैनम वेत्ति हंतारम, यह माने जो, एनम माने इस आत्मा को, वेत्ति जानते हैं, हंतारम मारने वाला, यह च और जो, एनम इस आत्मा को, मन्यते मानते हैं, हतम मरने वाला, जो इस आत्मा को मारने वाला मानते हैं और जो इस आत्मा को मरने वाला मानते हैं। दो तरह के लोग इस संसार में हैं, जो कहते हैं आत्मा मारने वाला है, एक कहते हैं आत्मा मरने वाला है। उभौ तो न बीजानी तो, उभौ माने दोनों, तो माने वे, न माने नहीं, बीजानी तो माने नहीं जानते। उभौ तो न बीजानी तो, दोनों वे दोनों नहीं जानते, वे दोनों इस आत्मा को नहीं जानते। नायम हंति न हन्यते, ना यह मरती है, नायम हंति, ना यह मरती है, ना हन्यते, ना ही मारी जाती है। ना आत्मा यह मरती है ना मारी जाती है। आगे इसमें यहीं तक ही रहने दो वीडियो में। अगले जो श्लोक बचे हैं वो अगले वीडियो में पढ़ाते हैं।